नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमें आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट हम कवर कर रहे थे। इसमें कई सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। कल के लेक्चर में हमने कैरियोटाइप के बारे में जाना था। कैरियोटाइप क्या होता है? कर्नेल से लिया गया है, जिसे कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूक्लियस का, उनके साइज के बेसिस पे, उनके सेंट्रोमियर के बेसिस पे। दो तरीके का होता है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट इसका, दैट इज ईडियोग्राम। आपको कैरियोटाइप एंड ईडियोग्राम के बारे में पढ़ना था, तो आज इसमें हम कवर करेंगे ईडियोग्राम। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन सारे जो नोट्स मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें हम ईडियोग्राम की। कैरियोटाइप क्या था? कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। पहले मैं एक डिफरेंस आपको बता दूं इनमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियोटाइप एंड ईडियोग्राम? तो अगर हम बात करें कैरियोटाइप की, तो अगर इनके डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो कैरियोटाइप की क्या होता है? एक्चुअल पिक्चर ऑफ द क्रोमोसोम सेट ऑफ अ सेल। ये किसी क्रोमोसोम का जो सेट होता है, आपको पता है 23 पेयर पाया जाता है, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। ठीक है, तो उनके जो पिक्चर दिखाया जाता है, किस तरीके से वो दिखते हैं, ठीक है, किसी सेल में अरेंज्ड इन होमोलॉगस पेयर सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग साइज। ये बात जब मैंने कैरियोटाइप का आपको डेफिनेशन बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं, इनके साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये मैंने इस साइन का मतलब होता है डिक्रीजिंग, और ऐसा बनाया तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो साइन इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्रोमोसोम का जो सीरीज होता है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके? साइज के। यानी कि जो आपको मैंने कल बताया था कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होता है पेयर, वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है। क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। और 21th की बात की जाए तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, 21th क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। और इस बेसिस पे इनको क्या किया जाता है? डिवाइडेशन इनका किया जाता है। 22 के बारे में बताया था कि वो सिमिलर दिखता है किसकी तरह? एज लाइक 21। ठीक है, उसके बाद से एक्स और वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम आपका लार्जेस्ट होता है एंड वाई क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई थी इन क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो इनको किस बेसिस पे कैरियोटाइप क्या होता है? एक्चुअल पिक्चर होती है कि किस तरीके से वो दिखता है। और दूसरी बात, इनको अरेंज किया जाता है इनके साइज के बेसिस पे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, लास्ट में आपके सबसे छोटा आएगा। ठीक, और बात की जाए ईडियोग्राम की अब यहाँ पे, तो ईडियोग्राम क्या होता है? ईडियोग्राम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का। ठीक है, डायग्रामेटिकली इसको कैसे दिखाया जाता है, मतलब आपने एक ओवरव्यू बता दिया कि ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, लेकिन इसमें कई सारे, जैसे लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म पाए जाते हैं। कई सारे क्रोमोसोम में रीजन्स पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए लॉन्ग आर्म है, तो मान लीजिए शॉर्ट आर्म है तो उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो पी आपका जो होगा उसमें भी कई सारे रीजन पाए जाते हैं, 1 2 3 जीन की लोकेशंस पाई जाती है। तो ईडियोग्राम में वो सब चीजें भी दिखाई जाती है, जीन की लोकेशंस भी दिखाई जाती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अगर प्लेसिंग ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड विथ ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक साथ पेयर किया जाता है। लेकिन अगर ईडियोग्राम की बात करें तो यहाँ शॉर्ट आर्म्स आर प्लेस्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड लॉन्ग आर्म आर डाउनवर्ड। जो शॉर्ट आर्म वाले होते हैं उनको अपवर्ड यानी कि अपर, ऊपर की तरफ रखा जाता है, जबकि जो शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स वाले होते हैं उनको नीचे, मतलब समझ रहे हैं आप, जो जिनके आर्म छोटे होंगे, जिन क्रोमोसोम के आर्म छोटे होंगे, शॉर्ट आर्म जो वाले जो होंगे, ठीक है, उनको ऊपर रखा जाएगा, और जो लॉन्ग आर्म वाले होंगे उनको नीचे रखा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन विद इन क्रोमोसोम, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए रीजन्स का? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप किसी रीजन को क्या करते हैं? आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या हुआ? केवल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से दिखाई दे गई। लेकिन अभी मैं जब आपको ईडियोग्राम पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे एक जीन को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जीन नंबर 1 है, जीन नंबर 2 है, इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या होगा? इस तरीके से डिवाइडेशन पाया जाएगा। ठीक है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, इस तरीके से पाया जाता है। मैं एक डायग्राम में दिखा दूं, ये देख सकते हैं। ये मैंने एक जीन लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईडियोग्राम ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम रीजन विद इन ईच आर्म आर नंबर्ड। ठीक है,
आर नंबर्ड consecutively starting the centromere bands with region are denoted by number of following decimal point। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इनका डिनोशन हुआ है फ्रॉम 15 के बाद, फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 14 नंबर के 11, इस तरीके से इनका क्या हुआ है, डिनोशन हुआ है। अब हम बात करते हैं ईडियोग्राम की, ठीक है। तो अगर हम ईडियोग्राम की बात करते हैं तो ईडियोग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। पहली बात आप इसको याद रखिएगा, ये कैसा होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन या सीमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, किसी कैरियोटाइप का। किसी कैरियोटाइप को अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसमें जीन तक की बातें कर रहे हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईडियोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगर ईडियोग्राम की बात करें तो शो द क्रोमोसोमल मैप इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ जीन एज अ बैंड, ठीक है। बैंड के फॉर्म में इस तरीके से आपका जीन पाया जा रहा है, क्रोमोसोम। तो इसमें इस तरीके से जीन जो होते हैं पाए जाते हैं क्रोमोसोम पे। आप सबको पता है आपके क्रोमोसोम पे जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स पे डीएनए पाए जाते हैं। तो ये जीन्स को एज अ बैंड के फॉर्म में इस तरीके से बैंडिंग, ठीक है, बैंड के फॉर्म में क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ टोटल क्रोमोसोम ऑफ सेल, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है टोटल क्रोमोसोम ऑफ सेल की, ठीक है। हाउएवर जबकि यहाँ पे ईडियोग्राम आई रहेगा, प्रोवाइड्स मच इंफॉर्मेशन अबाउट ईच क्रोमोसोम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, एक लोकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल जीन का जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे किसी जीन, मान लीजिए जीन नंबर 3 की बात करें तो इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन, ये इसके लोकेशन के बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से बता देगा। क्रोमोसोम की जो बैंडिंग होती है और पेंटिंग टेक्निक यूज की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए ईच क्रोमोसोम के लिए, पेंटिंग और बैंडिंग टेक्निक, यानी कि बैंड इस तरीके से क्रोमोसोम में क्या होगी, बैंडिंग कर दी जाएगी, पेंटिंग कर दी जाएगी इनके, ताकि आप ईच क्रोमोसोम को बहुत अच्छी से क्या करें, विजुअलाइज कर सकें। बात की जाए अगर इनकी, तो यहाँ पे दीज टेक्निक आर ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश ईच आर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक रीजन विद इन देम। ये टेक्निक और किस लिए और भी यूज की जाती है, आप सबको पता है कि क्रोमोसोम में 2 आर्म पाए जाते हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म, ठीक है, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो डिवाइड करता है क्रोमोसोम को किसमें, लॉन्ग आर्म में और शॉर्ट आर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका शॉर्ट आर्म होता है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब इस पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे हम डिनोट करते हैं पेटिट, PETIT, PETIT। और क्यू की अगर बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं QUEQ, क्यू से डिनोट करते हैं, इसका स्पेलिंग ये है, ठीक है। और इसे हम पेटिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के नाम हैं। बात की जाए अगर एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, अगर शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 5 जो है आपका, ठीक है, जो कि मैंने कैरियोटाइप में आपको दिखाया था, तो अगर उसके शॉर्ट आर्म की बात किया जाए और सिंपली उसको डिनोट करना, तो आप क्या लिखेंगे, 5P, यहाँ पे 5P लिखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेटिट यानी कि शॉर्ट आर्म की बात हो रही है। Thus, in the short arm of chromosome 5 we have region, इसमें कई सारे रीजन के पाए जाते हैं, जो कि जो सेंट्रोमियर के, मान लीजिए ये आपका सेंट्रोमियर है और इसमें जो सबसे क्लोजेस्ट आर्म पाया जाता है वो होता है आपका 5P11। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मान लीजिए 5 यहाँ पास में पाया जा रहा है, उसमें भी जो 5P11 है वो सेंट्रोमियर के सबसे नज़दीक पाया जा रहा है। उसके बाद कई सारे पाए जाएंगे 12, 5P, 5P13, 5P14, 5P15, ये क्या होंगे, सेंट्रोमियर से फारदेस्ट यानी कि दूर होंगे, ठीक है। विद इन ईच रीजन इंडिविजुअल बैंड्स आर डिनोटेड बाय नंबर फॉलोइंग अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या होता है कि जो बैंड होते हैं एक नंबर से डिनोटेड होते हैं, जिनको डेसिमल नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे 13.1, 13.2, 13.3, ठीक है। ये क्या करते हैं, टू द 3 बैंड्स दैट मेक अप रीजन 5P13, जो कि एक रीजन बनाते हैं 5P13। द पैटर्न ऑफ बैंड विद इन क्रोमोसोम इज एन ईडियोग्राम, जो बैंड पैटर्न पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ईडियोग्राम। आप ये देख सकते हैं ये बैंडिंग यहाँ पे किस तरीके से इनमें की गई है, ठीक है। ये बैंडिंग यहाँ पे इस तरीके से इनमें की गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं 15 नंबर का आर्म है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 नंबर का आर्म, 14 आर्म है, 13, 11, इस तरीके से इनके आर्म्स है, इस तरीके से इनकी डिनोशन किया गया है। अगर बात करें हम तो ये कैसे हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या है,
जो इडियोग्राम्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर कोई आपके क्रोमोसोम में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पाया जा रहा है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही है, कोई कमी पाई जा रही है, तो उसको डिटरमाइन करने में कि ये कैसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या किसी इंडिविजुअल जीन से रिलेटेड है, कौन सी डिजीज़ पाई जा रही है, कौन सा सिंड्रोम, आप सबको पता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पट्राउ सिंड्रोम, आप जब पढ़ेंगे नंबर वेरिएशन, एबनॉर्मल एवेरिएशन जब पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल एवेरिएशन आपको कई सारे पढ़ने हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और नंबर के बेसिस पे। होप सो कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरीके से जो है आपका ये उसमें कमी पाई जा रही है, और उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ना कि जैसे एक डिजीज होता है, तो डिजीज में क्या होता है कि आप जो कोई एक बीमारी आपको होगी, डिजीज जो होगी कोई एक चीज होगी, जैसे आपको फीवर हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिवली कई सारी डिजीज आपको हो जा रही हैं, कई सारे फीवर, कोल्ड, लूज मोशन, डायरिया, कई सारी डिजीज आपको हो जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिजीज, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। बात की जाए किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। इनमें बैंडिंग की जाती है। बैंडिंग के बारे में भी इस वाले डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से बताया कि किस तरीके से इनकी बैंडिंग की जाती है। ये देख सकते हैं, ये एक एक बैंड क्या कर रहे हैं, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट बैंड है, कहीं डार्क बैंड है, लाइट डार्क, डार्क लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरीके से इनकी बैंडिंग की जाती है। और आपको अच्छे से समझ में ये भी बात आ गई होगी कि कैरियोटाइप और इडियोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज कैरियोटाइप एंड व्हाट इज इडियोग्राम। तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।